अभक्ष्य वस्तुओं से अपने को हटा तो लिया है, लेकिन तत्काल उधर उसकी दृष्टि चली जाती है। अर्थात ऐसा बनाए कि वहाँ हमारी दृष्टि जाए ही नहीं, ऐसी वस्तु आए तो हम मुंह मोड़ लें, हम दूसरी तरफ हो जाएं बिल्कुल। यह है इंद्रियार्थों से इंद्रियों को अलग करना, तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, अर्थात उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। निराहार रहने वाले व्यक्ति के विषय अपने आप हट जाते हैं। विषय माने कौन? फिर वही 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। याद कर लीजिए, बोलिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ही विषय हैं। हम यही 5 विषयों का भोग करेंगे जीवन भर, जितना, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे रिक्शा चालक हो, इन्हीं 5 विषयों का भोग करेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों से अलग कुछ भी नहीं है। समस्त खाने की वस्तुएं रस में आ जाती हैं, ठीक है। समस्त सूंघने की वस्तु गंध में आ जाती है। और चाहे गद्दा पतला हो चाहे मोटा हो, उनका जो आनंद है या अन्य कोई आनंद है, बच्चे को गले लगने से, बच्चे का स्पर्श करने से माँ को आनंद मिलता है ना, स्पर्श सुख है वो, ठीक है ना। बेटे को गला लगाने से पिता को बड़ा आनंद मिलता है, स्पर्श सुख है वो, है ना। ये सब कुछ त्वचा के द्वारा गृहीत होता है, ठीक है। तो संसार में जितने भी सुख हैं, ये सुख 5 प्रकार के हैं, इन्हीं को विषय कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति निराहार रहता है, निराहार माने कम खाना, अर्थात व्रत रहना, तो निराहार करके रहने वाला, ज़्यादातर निराहार करने वाला, व्रत करने वाला व्यक्ति विषयों से बच जाता है। कैसे? मैं एक उदाहरण बताऊंगा। एकादशी के दिन हमने निर्णय कर लिया कि हम व्रत रहेंगे, निराहार व्रत रहेंगे, जल भी नहीं पिएंगे, तो हमारा मन खाने पीने की तरफ नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा ना। मन कर रहा हो खाने को मिल जाए, लेकिन हम ऐसे किसी के कहने से व्रत रह रहे हैं तो जाएगा। लेकिन अंदर से संकल्प करके हम व्रत कर रहे हैं कि हम निराहार रहेंगे, तो खाने पीने की वस्तु देख करके जीभ में पानी नहीं आएगा, ठीक है। खाने पीने की वस्तु की तरफ मन नहीं जाएगा और विषयों में भी नहीं जाएगा, काम की तरफ भी मन नहीं जाएगा, क्योंकि सारे इंद्रिय निराहार रहने के कारण इंद्रिय भी शिथिल हो जाते हैं। सभी इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं। 24 घंटा निराहार रहे तो सुनाई भी कम पड़ता है, दिखाई भी कम पड़ता है। तो निराहार व्यक्ति के ये इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं और मन का साथ नहीं देते, मन का साथ नहीं देते। अब मन बेचारा, मन का ऐसा स्वभाव है कि किसी में लगे बिना रह ही नहीं सकता। मन किसी में लगे बिना रह नहीं सकता, मन को कहीं ना कहीं लगना पड़ेगा, बिना लगे मन नहीं रह सकता। अब इंद्रियों के जो विषय हैं उनके तरफ तो मन जा नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिय, हमने संकल्प कर लिया है उधर नहीं जाना है 24 घंटे। मन जाए कहाँ? मन तड़पता है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो ऐसी स्थिति में आप मन बुद्धि के द्वारा मन को
परमात्मा में लगाना चाहो तो वहाँ लग जाएगा। आप कथा सुनने में लगाना चाहो, कथा पढ़ने में लगाना चाहो, भजन करने में लगाना चाहो, मंदिर जाने में लगाना चाहो, भगवान के गुणानुवाद गुण चिंतन करने में लगाना चाहो तो मन उसमें लग जाएगा, क्योंकि विषयों से हट चुका है। क्यों हट चुका है? क्योंकि निराहार है। निराहार होने से हमारे इंद्रिय शिथिल हो गए हैं। इंद्रिय शिथिल हो गए हैं तो इंद्रिय उन वस्तुओं की तरफ नहीं जाते। अब मन बेचारा अकेला तड़प रहा है और इसको आप भगवान की तरफ लगाना चाहोगे, क्योंकि बिना लगे भी ये मन रह नहीं सकता कहीं, तो भगवान में लगाना चाहोगे तो लग जाएगा। इसीलिए व्रत को उपवास कहते हैं। उप का अर्थ होता है समीप में, वास माने निवास करना। परमात्मा के समीप में निवास करना, ऐसा अर्थ होता है उपवास का। ठीक है, यही बताते हैं कि निराहार मनुष्य, देही माने आत्मा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ पर रस का अर्थ राग है, ध्यान रखिएगा। रस का अर्थ राग, राग माने आसक्ति, राग माने आसक्ति। हमने सभी पदार्थों से 24 घंटे के लिए व्रत रख करके उधर से ध्यान तो हटा लिया, लेकिन अंदर जो राग है वह राग जाता है। वो निराहार व्यक्ति का राग और सब हट सकते हैं, लेकिन राग नहीं हटता। लेकिन राग कैसे हटेगा? परम दृष्ट्वा निवर्तते। पर का अर्थ परमात्मा है। पर का अर्थ परमात्मा, परमात्मा को देख करके, परमात्मा को सुन करके, परमात्मा का चिंतन करके राग भी निवृत्त हो जाता है। ठीक है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। 60वें श्लोक में बोलते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, हरन्ति प्रसभं मनः। कौन्तेय अर्जुन का नाम है। यततः अपि, विपश्चित का अर्थ होता है विद्वान, ज्ञानी। ज्ञानी विद्वान इंद्रियों को इंद्रियार्थों से हटाने का बहुत प्रयत्न करते हैं। ऐसा होने पर भी यह मन समस्त, इस मन को ये इंद्रिय हर लेते हैं, अथवा मन इंद्रियों को हर लेता है। ठीक है, अथवा ये इंद्रिय मन को अपने वश में कर लेती है। प्रसभम माने हठात, बलपूर्वक मन को अपने वश में कर लेती है। बहुत प्रयत्न करने पर भी ये इंद्रिय तत्त विषयों में चली जाती है। मन को साथ में लेकर के चलो मेरे साथ, तो ये काम करा लेती हैं। और मन भी वशीभूत होकर के इंद्रियों के पीछे भागता है। मन ऐसा पदार्थ है कि उसको बस में रखना बहुत कठिन है, वह भी इंद्रियों के बस में होकर के विषयों की तरफ भाग जाता है। बाद में और लोग आ जाएं, जगह कम पड़े तो जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठेंगे। जो बुजुर्ग हैं नीचे बैठने में परेशानी है, वह कुर्सी में बस बैठेंगे। ज़्यादा लोग इस तरह के आ जाएं तो आप लोग देख लीजिएगा, उन लोगों को स्थान दे दीजिएगा। जो समर्थ व्यक्ति है नीचे बैठने में तो नीचे बैठ लीजिएगा, अभी तो जगह है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। 61वें श्लोक में बोलते हैं,
तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सभी इंद्रियों का संयमन करके, संयमन माने नियमन करके, नियंत्रण करके, युक्त माने योग से परिपूर्ण होकर, मत परह, मत माने मुझ में, परह माने परायण होकर, मुझ भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मुझ में परायण होकर, परायण माने समर्पित होकर के आशीता रहना चाहिए। बसे ही यस्येन्द्रियाणि, जिसके बस में इंद्रिय हो जाएं, जिसके बस में इंद्रिय हो जाएं तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ऐसा समझ लेना। और जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है उसको क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञा। ठीक है, स्थित प्रज्ञा की चर्चा चल रही है। समस्या है कि इंद्रिय हमारे वश में नहीं है। इंद्रियों को वश में रखो। एक सारथी है, 10 इंद्रिय हैं, 10 घोड़े हैं। एक सारथी है और 10 घोड़े हैं और रथ लेकर के जा रहे हैं घोड़े। एक सारथी नियंत्रण कर रहा है, लेकिन ये 10 घोड़े सारथी के नियंत्रण में न रहें, कंट्रोल में न रहें तो क्या गति होगी? एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, रथ कहाँ जाएगा? अंत में गड्ढे में जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे जो 10 इंद्रिय हैं और उन इंद्रियों को चलाने वाला मन है सारथी, यह सारथी इन 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने बस में नहीं रख पा रहा है, इसलिए हम गड्ढे में गिरे हुए हैं। गड्ढे में गिरना माने संसार में बार बार आना जाना, यही गड्ढे में गिरना है। हम संसार में बार बार आ रहे हैं। संसार सुखमय लगता है, यहाँ बड़ा आनंद है, ऐसा कोई कहता है? बहुत सुख है, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। रोज दुख है, पैरों में दुख है, घुटनों में दुख है, पेट में दुख है, कष्ट है, कानों में सिर दर्द होता है, खाते हैं जो खाना चाहते हैं वो खाया नहीं जाता, पेट हजम नहीं करता है ना। पड़ोसी आंख दिखाता है, फलाने ने हमसे बड़ा मकान बना लिया, फलाने की गाड़ी हमसे बड़ी है, लग्जरी है, हाँ? वो महीने में करोड़ों कमाता है, हम तो लाख भी नहीं कमाते। कितने दुख हैं इस संसार में, दुख ही दुख हैं। तो ये दुखमय संसार में ये घोड़े माने ये इंद्रिय हमें गिरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये घोड़े, इंद्रिय रूपी घोड़े मन रूपी सारथी के वश में नहीं है। जिसके वश में, मन के वश में सारे इंद्रिय हो जाएं और मन बुद्धि के वश में हो जाए, तब हमें फिर गड्ढे में गिरना नहीं पड़ेगा, हम सही रास्ते पर चलते रहेंगे। और जिसके वश में सारे इंद्रिय हैं उसको समझो वह स्थित प्रज्ञा है। अगला श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। हमारा पतन किस तरह से होता है? पतन माने संसार में बार बार आना, नरक जाना, फिर संसार में आना, कीट पशु पक्षी पतंग इत्यादि बनना, फिर मनुष्य बनना, फिर स्वर्ग नरक जाना, फिर आना, यही पतन है। हमारा पतन कहाँ से शुरू होता है? पहला कारण ध्यायतः विषयान् पुंसः, विषयों का ध्यान करने पर
विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हम बार बार भूल जाते हैं। आप ये न समझिए कि हम प्रवचन सुन रहे हैं, आप ये समझिए कि हम क्लास में बैठे हुए हैं। ध्यायतः विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करने पर क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते। संग का अर्थ हमने क्या बताया था गीता में? संग का अर्थ आसक्ति। विषयों का ध्यान करने पर, ध्यान करते करते आज किया, कल किया, परसों किया, धीरे धीरे उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ठीक है। और संगात संजायते कामः, संग माने आसक्ति। आसक्ति हो जाने पर उनको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है कि मैं उनको प्राप्त करूं। लेकिन प्राप्त करने में बहुत सी बाधाएं हैं, अनेक बाधाएं आती हैं। प्राप्त न होने पर कामात क्रोधो भी जायते। जिसने भी बाधा डाली, उन बाधा देने वालों के प्रति हमारा क्रोध उत्पन्न होता है। फलाने ने हमें क्यों रोका? अच्छा, कोई बात नहीं। कामात क्रोधो भी जायते। अगला श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है। सम्मोह माने विवेक शून्य हो जाता है। सम्मोह का तात्पर्य है विवेक शून्य हो जाना। और विवेक शून्य होने पर, सम्मोह होने पर स्मृति विभ्रमा, उसकी स्मृति चली जाती है। अभी तक वो जानता था हमारे पिताजी ने ऐसा कहा था, माँ ने ऐसा कहा था, हमारे टीचरों ने ऐसा कहा था, गुरु ने ऐसा कहा था, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ याद था। लेकिन सम्मोह हो जाए, सम्मोह हो जाने के बाद स्मृति का विभ्रम हो जाएगा, वो भूल जाएगा। और स्मृति का भ्रंश होने पर बुद्धिनाशः, बुद्धि का नाश होगा। बुद्धि माने बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि किसको बोलते हैं? जो एक निर्णय करती है। और बुद्धि नाश होना माने निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो जाना। निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो जाना, तो बुद्धि नाश हो जाता है। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाए तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नाश होने पर वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का तात्पर्य फिर अध्यात्म मार्ग में नहीं लगता, संसार के मार्ग में लग करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इनके वश में पड़ करके निरंतर दुखी बना रहता है। 64वां श्लोक, रागद्वेष वियुक्तैस्तु, रागद्वेष वियुक्तैस्तु, विषयानिन्द्रियैश्चरन्, विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, प्रसादमधिगच्छति। प्रसादमधिगच्छति। इस श्लोक से बोलते हैं जो इंद्रिय राग द्वेष से वियुक्त हैं, वियुक्त माने अलग हैं, ऐसे इंद्रियों के द्वारा विषयान चरण, विषयों को चरता हुआ, राग द्वेष से रहित होकर के विषयों का भोग। बिगड़ता बात कहाँ बिगड़ती है? राग द्वेष से युक्त होकर के विषय का जब भोग करने लगता है तो बात बिगड़ती है। राग और द्वेष से मुक्त होकर के विषयों का भोग करे तो वहाँ पर विषयों का भोग करने पर भी पद्मपत्रमिवाम्भसा, एक उदाहरण देते हैं। पद्मपत्र, पद्मपत्र किसको कहते हैं? पद्म माने कमल, पत्र माने पत्ता, अम्बस माने जल। कमल के पत्ते में जल डालने पर कमल का पत्ता भीगता नहीं है। उसी तरह राग और द्वेष से वियुक्त होकर
विषयों का भोग करने वाला व्यक्ति विषयों से नहीं बंधता। विषय कौन? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों से नहीं बंधता। राग द्वेष अभियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यई। कैसे इंद्रिय? आत्मवश्य, अपने बस में चलने वाले। ऐसा व्यक्ति विधेयात्मा बन जाता है। विधेयात्मा माने निर्मल आत्मा बन जाता है। वह प्रसादम अधिगच्छति, अत्यंत आत्मा की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। आत्मा की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। आत्मा जब प्रसन्न हो जाए, आत्मा प्रसन्न माने आत्मा की जो वस्तु है उसको प्राप्त करने से आत्मा की प्रसन्नता है। रोटी खाने से आत्मा की प्रसन्नता नहीं होती है, शरीर की प्रसन्नता होती है। ठीक है, लेकिन आत्मा की प्रसन्नता तो आत्मा के विषय में चिंतन करने से ही होती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नश्चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। जब आत्मा प्रसन्न रहता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तो सर्व दुखानां हानि उपजायते, समस्त दुखों का नाश हो जाता है। तब वह प्रसन्न चित्त हो जाता है। तो जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, अर्थात उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हर प्रकार की परिस्थिति में जिसकी बुद्धि प्रसन्न हो, जिसका मन प्रसन्न हो, जिसकी आत्मा प्रसन्न हो, उसी को क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ। आप कहेंगे कि संसार के सभी सुख मिलने के बाद प्रसन्नता होती है, मन प्रसन्न रहता है, आप कहते हैं नहीं। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते च राज्ञो भयम विद्यायाम कलिभिस्तपे कर्णभिः रूपाद् भयं योषिति। इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम कांते कृतांत काये कृतांतात् भयम इत्थम जन्म निरर्थकम क्षितितले विष्णोः पदम निर्भयम। हमको सब कुछ मिल जाए तो हमें सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमें सब कुछ भोग मिल रहा है, लेकिन भोग भोगते भोगते रोग का भय रहता है कि इस तरह से भोग करेंगे, अर्थात शरीर से श्रम नहीं करेंगे। घर का भोग, गाड़ी का भोग, फैक्ट्री का भोग, परिवार का भोग, धन का भोग, भोग करते करते वह व्यक्ति विलासी बन जाता है और शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो भोग में रोग का भय है। हमें कोई सुख मिल रहा है तो हमेशा भय बना रहता है कि कहीं यह सुख छिन न जाए। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते च राज्ञो भयम। धन है तो राजा से भय है सबसे पहले। कहीं सरकार की टेढ़ी नज़र हमारी तरफ न हो, हमेशा भय बना रहता है, धन को कहाँ छिपाऊं। यदि राजा से, सरकार से छिपा भी लिया तो चोरों से भय, चोरों से छिपा भी लिया तो अपने लोगों से भय, अपने लोग कहीं हमें ब्लैकमेल न करें, शोषण न कर लें। तो वित्त के उपभोग में भी भय है, धन के उपभोग में भी भय है। किस किस में भय नहीं है? भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते च राज्ञो भयम विद्यायाम। संसारी विद्या प्राप्त करने पर भी भय है, कहीं हमारी विद्या को कोई काट न दे, कोई हमसे आगे न बढ़ जाए, हमारे बताए हुए विषय को कोई काट न दे। विद्या में भी भय। विद्यायाम कली भी, झगड़े का भय। तपे कर्ण भी, तपस्या में यद्यपि ये तपे नहीं बनता, तपस्वी शब्द बनता है, लेकिन प्राचीन श्लोक है, आर्ष प्रयोग है। तपे कर्ण भी, तपस्या करने के लिए गए लेकिन हमारे इंद्रिय हमें परेशान कर रहे हैं।
इंद्रिय माने यही 5 इंद्रिय हमें परेशान कर रहे हैं। तो तपस्या में करण माने इंद्रियों का भय। तपे कर्ण भी रूपात भयम योषिति। सुंदर पत्नी है, सुंदर पत्नी को कोई देख न ले, किसी की बुरी नज़र न लगे। सुंदर पति है, उसके प्रति भी पत्नी को हमेशा भय लगता है, कोई डोरे न डाल ले। रूपात भयम योषिति। इस तरह से संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनसे हमें भय 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 केवल भय है। तो निर्भय जगह कहाँ है बताओ? तो विष्णु पदम निर्भयम। भगवान का जो पद है वह निर्भय है। वहाँ जाने के बाद किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तो निर्भय पद में पहुँचने के लिए हमें इस तरह की उपासना साधना करनी चाहिए कि हम स्थित प्रज्ञ बन जाएं। और प्रसन्न चित्त होने पर उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते। पर्यवतिष्ठते माने स्थित हो जाती है, अर्थात वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति न चाभावयतः शान्ति रसान्तस्य कुतः सुखम्। शान्तस्य कुतः सुखम्। युक्त का अर्थ हमने बताया था योग से युक्त, योग से परिपूर्ण को युक्त कहते हैं। अयुक्त माने जो योग से परिपूर्ण नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। जो व्यक्ति अयुक्त है उसकी भावना भी नहीं होती है। जिसकी शुद्ध भावना नहीं होती है उसको शांति नहीं होती है, और जिसको शांति नहीं होती है उसको सुख नहीं मिलता। अशांतस्य कुतः सुखम। जो खुद अशांत है उसको सब कुछ मिलने के बाद भी सुख नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति रेहड़ी पर फल बेचने वाला बहुत बड़ा आदमी बन गया, गाड़ी घोड़ा कोठी सब कुछ हो जाने के बाद कहता है कि जब मैं फल बेच रहा था तब तो मैं सड़क में भी सो जाता था, नींद आती थी और नमक के साथ रोटी खाता था, भूख लग जाती थी, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। मैं अपने कोठी में चौकीदारों के द्वारा सुरक्षित रहने पर भी मैं भयभीत रहता हूँ, यहाँ नींद नहीं आती और एक रोटी खा नहीं पाता, रात भर अशांत रहता है। ठीक है, तो जो अशांत है उसको सुख नहीं मिल सकता। और शांति कहाँ मिलेगी? जिसकी भावना होती है। और भावना किसकी होगी? भावना माने सद्भावना, युक्त व्यक्ति की। युक्त माने कर्म योग से परिपूर्ण, इसलिए कर्म योग को पहले करो। 67वां श्लोक। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियों के पीछे चलने वाले मन अर्थात विषयों में विचरण करने वाले इंद्रियों के पीछे मन को जिसने लगा दिया, अर्थात मन इंद्रियों के बस में हो गया लेकिन इंद्रिय मन के वश में नहीं हुए तो क्या होगा ये बताते हैं। उसकी बुद्धि हर ली जाएगी। सारथी के बस में घोड़े होने चाहिए, घोड़े के बस में सारथी हो जाए तो बर्बाद हो जाएगा। नौका चल रही है, पुराने ज़माने में नौका चलती थी, बहुत बड़ा पर्दा लगता था और उस पर्दे में वायु के टकराव से उस दिशा में नौका चल जाती थी। अब कथनचित हमको जाना है पश्चिम की तरफ और वायु चले पूरब की तरफ तो नौका
पश्चिम की तरफ नहीं जाएगी, पूरब की तरफ जाने लगेगी, अर्थात हमारे विपरीत दिशा में नौका चलने लगेगी। इसी तरह मन इंद्रियों के पीछे भागने लगे तो उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, उसकी प्रज्ञा नष्ट हो जाती है। जिसकी प्रज्ञा नष्ट हो जाती है वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। और अर्जुन का प्रश्न था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ किसको बोलते हैं? अब तस्मात् अगले श्लोक से बोलते हैं, तस्मात् यस्य महाबाहो, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ महाबाहो शब्द है, महाबाहु माने महान बलशाली। हे अर्जुन, अर्जुन के लिए संबोधन है। जिसके इंद्रियों के अर्थों से, इंद्रियों के विषयों से हटा लिए गए हैं, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से, पदार्थों से, विषयों से हटा लेता है, समझ लेना वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञा है। उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। सिद्धि किस तरह से होती है अगले श्लोक से बताते हैं। या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, यस्यां जागृति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुने। सा निशा पश्यतो मुने। जब सारा संसार सो जाता है तो मुनि जाग जाता है, और जब मुनि जागा हुआ मुनि सो जाता है तो संसार जागता है। मुनि का तात्पर्य क्या? साधक समझ लेना। जो अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करने में लगा हुआ है, जो स्थित प्रज्ञ बनने में लगा हुआ है, उसको यहाँ पर मुनि कहा गया है। जो सारे संसार के लिए निशा है, निशा माने रात, सारे संसार के लिए जो निशा है, उस निशा में योगी मुनि साधक वो जग जाता है। और सारे प्राणी जहाँ जगते हैं वहाँ पर वह उस मुनि के लिए रात्रि है, अर्थात वो सोता है। अर्थात साधक व्यक्ति भीड़ में नहीं रहता, साधक व्यक्ति एकांत में रहता है। सभी लोग कोलाहलपूर्ण वातावरण में हैं तो एकांत में रहकर के साधना करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, उसी को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। चारों तरफ से परिपूर्ण, आपूर्यमाण। समुद्र में नदी का पानी जब नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तब नदी का पानी शांत हो जाता है। इधर से नदी बड़े तेज से बहती हुई चलती हैं, चलायमान रहती हैं, लेकिन समुद्र में पहुंचने के बाद इनकी चलने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, अर्थात शांत हो जाती है। जो वस्तु जिसका अंश है वह उसी को पाकर के शांत होता है। ठीक है, नदी समुद्र के अंश हैं, इसलिए समुद्र में जाकर के नदियां शांत हो जाती हैं, फिर बहना छोड़ देती है। हम ज्योत जलाते हैं तो ये ज्योत ऊपर की तरफ उड़ती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि ये ज्योति सूर्य का अंश है और वह सूर्य ऊपर है,
इसलिए ये ऊपर चली जाती है, ऊपर की तरफ उठती है। वैज्ञानिक लोग कुछ भी कहें, बहुत हल्का हो जाता है इसलिए वो ऊपर की तरफ होता है, ऐसा भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है, वो सूर्य का अंश है इसलिए ऊपर जाने का प्रयास करती है। ठीक है, मिट्टी का ढेला हो, फल हो, कुछ भी हो, भारी वस्तु हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो नीचे आकर के ही वह फल शांत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है। उसी तरह हमें भी शांति कब मिलती है? जब हम जिसके अंश हैं उसी को प्राप्त कर लेते हैं, उस दिन हमें शांति मिल जाती है। ठीक है ना, जो जिसका अंश है उसमें मिलने से वह वस्तु शांति प्राप्त करती है। ठीक है ना, तो हमारी शांति कहाँ है? परमात्मा से मिलने में है। यहाँ उदाहरण देते हैं, जिस तरह से नदी का जल तीव्रता से बहते हुए समुद्र में पहुँच करके शांत हो जाते हैं, उसी तरह समस्त तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। उसी तरह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति में समस्त भोग समा जाते हैं और वह व्यक्ति शांतिम आपनोति, जिसके भोग उसमें समा जाते हैं, उसको विचलित नहीं करते, उसमें समा जाते हैं, वह व्यक्ति शांतिम आपनोति, शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, कामनाओं को रखने वाला, बहुत सी कामनाओं को रखने वाला व्यक्ति शांति को नहीं प्राप्त करता। 71वां श्लोक, विहाय कामान् यः सर्वान् अन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। शान्तिमधिगच्छति। जो व्यक्ति समस्त कामनाओं को त्याग करके, निष्प्रिय होकर के, चाहत रहित होकर के, निर्मम, मम माने मेरा, निर्मम माने ममता रहित होकर, निरहंकार, अहंकार रहित होकर के चलता है, वह व्यक्ति एक दिन अवश्यमेव शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। अब अंतिम श्लोक में बोलते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ये शांति में रहने की जो स्थिति है, इस स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्रह्म संबंधिनी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति। थोड़ी देर शांति जो मिले वो शांति नहीं। आज मुझे बड़ी शांति मिली लेकिन शाम को अशांति है, कल से फिर अशांति, उसको शांति नहीं कहते। शांति आने के बाद फिर अशांति का नामो निशान